क्या आप जानते हैं कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ले चुके हैं और उनके फैसले दुनिया को अचंभित और प्रभावित कर रहे हैं। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। नए निज़ाम में आशंकाओं के बादल। नए निज़ाम में आशंकाओं के बादल, ये है आज का। अमेरिका में रूढ़िवादी ईसाइयों की पहली पसंद बनकर सत्ता में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक अलगाव की उस संकीर्णता के बूते खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं जो विभाजनकारी और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रंप देश की विविधता को सार्वजनिक रूप से नज़रअंदाज करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति दुनिया के इस महान लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बढ़ा सकती है। संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में आयोजित एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जहां बिशप मरियन एडगर वडी ने उनसे LGBTQ समुदाय, अप्रवासी, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के प्रति दया दिखाने की अपील की है। ध्यान रहे, LGBT, अप्रवासी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के प्रति दया दिखाने की अपील की है बिशप ने। ट्रंप लगातार LGBTQ समुदाय और अप्रवासियों पर निशाना साधते रहे हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद देश में इन समुदायों में अपने अस्तित्व को लेकर गहरी चिंता है। उनसे अपेक्षा थी कि वे बिशप की चिंताओं पर सार्वजनिक बयान देकर देश में भ्रम की स्थिति को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने चुनावी रैलियों की तरह ही सोशल मीडिया पर बिशप मरियन एडगर वडी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें कट्टर वामपंथी ट्रंप विरोधी कहा। उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी की मांग की। अब अमेरिका में आशंका भी गहरा गई है कि ट्रंप संघीय सरकार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार के तौर पर करेंगे। ट्रंप के राजनीतिक विरोधी डेमोक्रेटिक नेता माने जाते हैं। इसमें अच्छी खासी संख्या अमेरिकी, अश्वेत, लैटिन अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों तथा उदारवादियों की है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। इसका उद्देश्य सरकार की शक्ति को 3 अलग कार्यों और शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें हर शाखा अपने कार्य के अभ्यास तक सीमित है। अन्य शाखाओं के कार्यों पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय मामलों और संघीय सरकार के कामकाज का प्रबंधन करने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं। वह नियम निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें कार्यकारी आदेश कहा जाता है, जिसमें संघीय एजेंसियों पर कानून की बाध्यकारी शक्तियाँ हैं। ट्रंप ने जो कार्यकारी आदेश दिए हैं, उसमें उनके भविष्य की नीति की स्पष्ट छाप है। वे अमेरिका को किस ओर ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति सैकड़ों अन्य उच्च पदस्थ संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी कार्यकारी विभाग और एजेंसियों के प्रमुखों को चुनता है। हालांकि अधिकांश संघीय कर्मचारी का चयन सिविल सेवा प्रणाली से ही किया जाता है। ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति हैं, जिन पर अनेक मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से छूट है। इस वजह से ट्रंप खुद के खिलाफ चल रहे मुकदमों से बच जाएंगे और इसकी पूरी संभावना है। अमेरिका का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानूनों का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए। मगर
ट्रंप के लिए ईमानदारी का अर्थ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति को महाभियोग का डर दिखाया जाता है, लेकिन इस मामले में भी ट्रंप बेपरवाह नजर आते हैं। महाभियोग केवल आपराधिक व्यवहार तक सीमित नहीं, बल्कि अनुचित रूप से कार्यालय की शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करना, कार्यालय के कार्य और उद्देश्य के साथ असंगत व्यवहार और अनुचित उद्देश्य या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्यालय का दुरुपयोग करना भी इसमें शामिल है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए व्यापक राजनीतिक विरोध और न्यायपालिका की दृढ़ता की जरूरत होती है। इस समय अमेरिका में रिपब्लिकनों के पास कार्यपालिका और सरकार दोनों विधायिका शाखाओं का नियंत्रण है, इसलिए वे प्रत्येक सदन में उनके विचारों को आगे बढ़ सकेंगे और उन विधेयकों को कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर हेतु भेज सकेंगे। ट्रंप के पास सीनेट में बहुमत है और वह संघीय न्यायपालिका को एक विशेष वैचारिक रुख में आकार देने में सफल हो सकते हैं। ट्रंप का प्रभाव अमेरिकी न्यायपालिका पर भी है, जहां अतिवादी न्यायाधीश उनके पक्षपातपूर्ण एजेंडे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में निरंकुशता के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका में ट्रंप को कंट्रोल करने की उम्मीदें अभी कायम हैं। वहाँ राष्ट्रपति के कामकाज को जनता 2 साल में मोहर लगाती है। जनता 2 सालों में मोहर लगाती है। इसके जरिया राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में होने वाले चुनाव हैं, जो इस बार 2 वर्ष बाद यानी 2026 में होंगे। अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन राज्य या प्रदेश की सरकारों को बड़े स्तर पर शक्तियां देता है। परंपरागत रूप में राज्यों के पास सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ, शिक्षा, चुनावी प्रक्रिया, आपराधिक कानून, श्रम नियम, संपत्ति से जुड़े अधिकार रहे हैं। इस तरह काउंटी और शहरी प्रशासन के पास सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी नियोजन और ज़मीनों का इस्तेमाल और इस तरह की दूसरी जिम्मेदारियां हैं। वहाँ कुल 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र रखता है। यहाँ मैंने 51 इसलिए लिखा है क्योंकि वाशिंगटन को भी एक राज्य घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राज्य संघीय सरकार के साथ अपनी संप्रभुता का साझा करता है। अमेरिका के लोग संघ सरकार और राज्य जिसमें वे रहते हैं दोनों के नागरिक हैं। राज्य, काउंटी और शहरी प्रशासन के पास ट्रंप की संघीय सरकार की कुछ पहलों का विरोध करने की शक्तियां हैं। मध्य अवधि के चुनावों में आमतौर पर 100 सदस्य अमेरिकी सीनेट की लगभग 1/3 सीटों के साथ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होता है। देश भर में गवर्नरशिप, राज्य विधानसभा, स्थानीय परिषद और स्कूल बोर्डों के लिए चुनाव लड़े जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून पारित कराने के लिए कांग्रेस का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। अगर डेमोक्रेट कांग्रेस में अधिक बहुमत हासिल कर लेते हैं तो ट्रंप अपने महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ट्रंप ने कैपिटल हिल के दंगाइयों को माफ़ी देकर उदारवादियों की उस आशंका को बढ़ा दिया है, जिसमें लगता है कि ट्रंप के पास लोकतंत्र की सुरक्षा को ध्वस्त करने की योजना है। देखा जा रहा है कि कई देशों में लोकतांत्रिक नेता सत्ता प्राप्त करने के बाद तानाशाही की तरह व्यवहार करते हैं या करने लगते हैं। हाल के वर्षों में लोकतंत्र बहुत कमज़ोर कर दिए गए हैं। सत्तावादी नेताओं की अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई है, जो दलीय हितों की सेवा करते हैं। क्या ट्रंप भी ऐसा कर सकते हैं? अमेरिकी लोकतंत्र का शासन सिर्फ कानूनों में नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र
मानवाधिकार, वैधानिक और स्थापित शासन को आगे बढ़ाने के आदर्श मानदंडों पर टिका हुआ है। आम अमेरिकी को यह विश्वास है कि लोकतंत्र अमेरिका के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक दलों और संगठनों की बहुलवादी प्रणाली, सत्यों का पृथक्करण, सरकार की शाखाओं की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, सभी राज्य संस्थाओं की कानूनी रूप से गठित नागरिक प्राधिकरण के लिए अधीन संवैधानिक अधीनता अमेरिकी लोकतंत्र की मजबूती के साथ आधारभूत गुण माने जाते हैं। ट्रंप का पहला कार्यकाल बदलाव की पहल करने वाला था, लेकिन दूसरा कार्यकाल संवैधानिक ढांचे और अमेरिका के आदर्शों और मूल्यों को चुनौती दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद को धमकाने वाला मंच कहा था। ट्रंप रूजवेल्ट की भविष्यवाणी को अक्षरशः सही साबित कर रहे हैं। ये अमेरिका का था, यानी नए निज़ाम में आशंकाओं के बादल। आज का मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। जो लोग आज़ादी भोग रहे हैं वे समझ सकते हैं कि जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं उनके लिए स्वतंत्रता की आशा कितना सुखदायी है।